वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों आइए आज हम एक नया लेक्चर पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। एक एक करके हम इन सभी को ख़त्म करेंगे, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। तो दोस्तों, सर्वनाम के भेद मुख्यतः 6 रूप से होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पाँचवां प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम कहते किसे हैं। दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, रमेश दौड़ता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके आगे एक वर्ड और जोड़ दें, जैसे कि रमेश दौड़ता है और रमेश फुटबॉल लेके आता है, तो इसके जगह पे हम इसको बोल सकते हैं रमेश दौड़ता है और वह फुटबॉल लेके आता है। तो यहाँ पे दोस्तों वह जो है यह सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। आइए दोस्तों एक एक करके सभी सर्वनाम के भेदों को पढ़ते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो दोस्तों, यहाँ से हमको क्या मालूम चलता है, पुरुषवाचक सर्वनाम उससे कहते हैं बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके लिए उस बात को कहा जा रहा है उसको। इन सभी चीज़ों को पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, निश्चय यानी निश्चित जानकारी देना। जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी देते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित जानकारी देते हैं, निश्चित जानकारी का बोध नहीं कराते हैं, यानी अनिश्चित जानकारी देते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में संज्ञा या दूसरे सर्वनाम शब्दों का संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिफ्थ, वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के विषय में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम क्यों, कब, कैसे, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। नेक्स्ट, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है, स्वयं। निज मतलब स्वयं होता है, इसलिए इसका मतलब है स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़ लेते हैं। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जैसा हमने आपको बताया था। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, बात कहने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे कि हम अगर कह रहे हैं मैं रोज़ 1 गिलास दूध पीता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। वैसे ही अगर मध्यम पुरुष की बात करें, वह बात सुनता है। जैसे हम कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, तुम घर जाओ लेट हो रहा है, तो हम किसे कह रहे हैं, किसी और से कह रहे हैं। और प्रथम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा जैसे कि जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब किसी और के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि रामू तुम उसे परेशान मत करो, तो यहाँ पे उसे जो है ये प्रथम पुरुष का जगह का उदाहरण ले रहा है। दोस्तों, ऐसे ही चैनल पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर चालू करें। थैंक यू।